नहीं जी बा दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। बस 5 मिनट देख लीजिए, उसके बाद अब दूसरा पार्ट खुद से मांगेंगे। चलो शुरू करते हैं। उस दिन डीमंस ने ह्यूमंस के सबसे स्ट्रॉन्ग बेस पे हमला कर दिया था और सारे ह्यूमंस हार गए। और मैं हूँ सीचेन, ट्रिपल एस रैंक का लाइटनिंग एसासिन। 7 साल पहले बहुत सारे डीमन लॉर्ड्स ने हमारे वर्ल्ड पे हमला कर दिया था और उनको लीड किया था डीमन लॉर्ड लैन्यू ने। तुम लोगों को हिम्मत कैसे हुई खुद को बोलने की ह्यूमैनिटी लास्ट हो? तुम बस कीड़े मकोड़े हो। आज मैं तेरे लाइफ एसेंस को अब्सॉर्ब कर लूंगा और तू मेरा खाना बन जाएगा और मुझे शक्ति देगा। इसके बाद लैन्यू सुचेन की लाइफ एसेंस अब्सॉर्ब करने लगता है। मेरे मास्टर, मेरी बहन, जिन लोगों को मैं पसंद करता था, तुम डीमंस ने सबको मुझसे छीन लिया। उनके लिए तुझे मेरे साथ मरना होगा। ट्रिपल एस अल्टीमेट स्किल, फाइनल आर्क ऑफ लाइट। ये क्या हो रहा है? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? मैं आ रहा हूँ मेरी बहन, माय मास्टर, मम्मी, पापा, बस कुछ समय के लिए और वेट कर लो, मैं आ रहा हूँ। किस्मती से मैं बहुत मजबूत नहीं हूँ। अगर मैं और थोड़ा सा मजबूत होता, तुम बस कमजोर ह्यूमंस हो। तुमने कैसे मुझे हरा दिया? अगर मैं वक्त में पीछे जा पाता जहाँ पे डीमन कैसल अभी तक ना ढूंढा गया होता, अगर मैं पहले डीमन लॉर्ड को रोक लेता, तब मैं इतनी जल्दी सब कुछ ना खो देता। तभी सी चेन अपनी आंखें खोलता है धीरे धीरे से। वो सोचता है, मैं क्या मर गया? मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? क्या अभी तक मैं मरा नहीं हूँ? मैं मरा नहीं तो मैं कहाँ पे हूँ? कैंपस मेडिकल हॉस्पिटल? क्या ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय नहीं हो गई थी? ये लोग कहाँ से आ गए? मुझे ये सब समझने में थोड़ी देर लगी। मैं वापस आ गया मेरे कॉलेज के दिनों में 10 साल पहले की। सीचेन थोड़ा हैरान हो जाता है और सोचता ये क्या हो रहा है। तभी उसके सामने कुछ होने लगता है और उसके सामने एक अचानक सिस्टम स्क्रीन गलटन पावर फ्यूजन कंप्लीट का नोटिफिकेशन आता है। तभी सीचेन उस दिन का डेट देखता है, 2157 5th 16। मैं 10 साल पहले आ गया। अभी भी 3 साल का वक्त है फर्स्ट डीमन लॉर्ड को इस दुनिया में आने में। 3 साल बाद फर्स्ट डीमन लॉर्ड रॉथ आया था, जिसने गेट ऑफ हेल खोल दिया था। उसकी वजह से सारे डीमन लॉर्ड्स हमारे दुनिया पे आए थे। तभी शुरुआत हुई थी बिगिनिंग आफ्टर द एंड की। इसकी वजह से मैंने सब कुछ खो दिया, मगर मैं पहले ही 10 साल पीछे आ चुका हूँ समय के। इस बार मुझे रॉथ को रोकना पड़ेगा और गेट ऑफ हेल खोलने से अभी मेरे पास चांस है सब कुछ बदलने का। और ये क्या बोल रहा है? जब से मैंने आंखें खोला है तब से मेरे सामने ये कॉलेटन पावर स्किन तैर रहा है। ये है क्या? अभी कॉलेटन पावर स्किन गायब हो जाता है और सीचैन का स्टैट दिखाने लगता है। सीचैन का लेवल 1 होता है, पावर 100, स्टैंड 100, एलिमेंट 100, स्पीड 100, लक 100, फाइटिलिटी 100। ये मेरे करंट स्टैट है। ये सब चीज़ मैंने पहले कभी नहीं देखा था। पहले बस मैं मेरे अवेकन पावर ही यूज़ करता था, जो इस तरह डिवाइड किया गया था। स्टार मास्टर, फ्लेम सोल्जर, स्टार शूटर, फ्लावर सोल्जर, फ्लावर सेंटर, लाइटनिंग एसासिन, लाइटनिंग सेंटर, लाइटनिंग टेमर। ऐसे ही सिर्फ लाखों में कोई एक पावर अवेकेंड कर सकता है। मैं अभी जिस स्कूल में पढ़ रहा हूँ वहाँ पे बस एडमिशन मिलता है जिन लोगों के पास पोटेंशियल होता है अवेकनर बनने का। मगर बदकिस्मती से पिछले जन्म में मेरे स्कूल में रहने के समय मैंने अवेकनिंग नहीं किया था, इसलिए मुझे बस फूड चेन के नीचे रहना पड़ता था और मुझे बस मार पड़ती थी। शायद इसीलिए मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। तभी उसके सामने सिस्टम विंडो आता है और दिखाया जाता है लाइटनिंग एसासिन का स्टैट्स। लाइटनिंग एसासिन? ये क्या मेरे पास्ट लाइफ का टाइटल नहीं है जो मैंने अवेकन किया था? मुझे महसूस हो रहा है मेरे अंदर पावर बह रहा है। क्या मैं इस बार जल्दी अवेकनिंग कर लूँगा? अभी उसका लाइटनिंग एसासिन क्लास चेंज होने लगता है। उसी समय दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और मा लॉन्ग ई लेवल फ्लावर सेंटर अंदर आता है, जो बोलता है, कैसा है भाई? तू उठ गया? तू ठीक है ना भाई? तब सूचन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है इसे सिस्टम स्क्रीन नहीं दिख रहा। अभी मालोंग सुचेन के हर कोना पुर्जा देखने लग जाता है और बोलता है, भाई तेरे हर जख्म ठीक कैसे हो गए? तुझे तो इतनी बुरी तरीके से मार पड़ी थी, तू तो अभी तक अवेकनिंग भी नहीं किया है बे। तभी इसका इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि ये मेरा रूममेट मालोंग है। इसने स्कूल में रहते हुए ही अपना अवेकनिंग कर लिया था, मगर ये बहुत कमज़ोर था, मेरी तरह फूड चेन में सबसे नीचे। पास्ट लाइफ में मालोंग बहुत ब्रूटली मर गया था डीमन लॉर्ड्स के हाथों में। मुझे थोड़ा अलग लग रहा है, क्या ये मेरा इमेजिनेशन है? मगर अब मालोंग मेरे सामने सही सलामत खड़ा है। अभी मुझे लगा जैसे मैं पास्ट में वापस आ गया हूँ। हे भगवान, मैं तो भूल ही गया था कल हमारा रैंकिंग टेस्ट है। जल्दी चल, तू अभी ठीक है ना?
जल्दी खुद को प्रिपेयर कर कल के लिए। भाई तूने अभी तक अवेकनिंग नहीं किया है, मगर कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है ग्रेजुएशन के लिए, जल्दी कर, कम ऑन कम ऑन। तभी स्कूल के प्लेग्राउंड पे कोई मैजिक प्रैक्टिस कर रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई जॉगिंग कर रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सुई चेन बोलता है, बहुत दिन हो गए इतने सारे लोगों को देखे हुए। और मालोंग बोलता है, क्या बात कर रहा है भाई, भाई तू ट्रैक के ऊपर सीधा चल ना। पहले ही मैंने एक बार सब कुछ खो दिया है, इस बार मैंने कुछ नहीं किया तो सेम थिंग वापस होगा। मुझे जल्दी से जल्दी रैंक अप करना होगा और इस सब से निपटने के लिए एक प्लान सोचना होगा। इस दुनिया में बस अवेकनर्स ही रैंक अप कर सकते हैं और इस दुनिया में रैंक अप करने के लिए डंजन के मॉन्स्टर को मारना पड़ता है। इस दुनिया में सारे डंजन्स गिल्ड्स कंट्रोल करते हैं, अगर कोई गिल्ड से ना हो तो वो रैंक अप भी नहीं कर सकता। इस वक्त हमारे स्कूल में जो स्टूडेंट है वो सब लोग ई रैंक पे होंगे और जो लोग कनेक्शन बना चुके होंगे गिल्ड से उनका रैंक डी होना चाहिए। मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ मेरे ग्रेड के बारे में, क्योंकि मेरे पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस मेरे साथ है। मगर स्कूल जब टेस्ट लेगा कौन सा ग्रेड देगा मुझे, इससे तो ज़्यादा ही देना चाहिए मुझे। ये एक बास्केटबॉल जोर से आके मालोंग के मुंह के ऊपर लगता है और वो जोर से ज़मीन पे गिरता है, चश्मा टूट जाता है। भाई लोग देखो कौन है, मालोंग और सी चेन। तुम दोनों तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हो। अरे क्या बेकार किस्मत है, हम लोग फिर से इसके सामने कैसे आ गए। देख भाई मैंने क्या कहा था, ये दोनों हमारे मार खा सकते हैं। तुम दोनों को पता है ना मैं इधर बास्केटबॉल खेलता हूँ, तो मेरे लिए जूस क्यों नहीं लेके आए। मुझसे गलती हो गई, मैं अभी खरीद के लेके आता हूँ, रुक जाओ। अबे तू क्यों माफ़ी मांग रहा है, माफ़ी तो ये लोग मांगना चाहिए तेरे से। अरे ये तो भाई हरामी है, पुराने दिनों की याद आ गई वापस। मेरा दम घुट रहा है, मेरा दम घुट रहा है, मुझे तंग मत करो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम लोगों को उसे छोड़ देना चाहिए प्लीज़। क्यों उसे छोड़ देना चाहिए, मैं तो बस उसकी मदद कर रहा हूँ। इसने अभी तक अवेकनिंग नहीं किया है, इसे थोड़ी छोटी सी सज़ा तो देना ही चाहिए। तभी ये लोग बुरी तरह से हंसने लगे। तो पहले ही बेहोश हो गया, कितना बोरिंग है, चल भाई चल सब लोग चल। तभी मालोंग आके सीचेन को उठाने की कोशिश करता है और बोलता है, सीचेन तू क्या ठीक है, तू क्या ठीक है। तभी सीचेन कहता है, क्यों क्यों तुम लोग हमें अकेला नहीं छोड़ सकते, क्या इसने अभी कुछ कहा, चलो इसके साथ और थोड़ा खेलते हैं। तभी सीन चेंज होता है ग्राउंड पे। अभी क्या बोला तूने, सीचेन तू क्या बोल रहा है बे, तू क्या बोल रहा है। तभी हमें इस बंदे का नाम गोंग चेंग बताया जाता है, जो एक फ्लावर सोल्जर। तभी सू चेन इसे खा जाने वाले नजरों से देखता है। इस हरामी का नाम गोंग चेन है क्योंकि ये थोड़ा मजबूत है, ये बस कमजोरों को मारना जानता है। क्योंकि इसका भाई स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है और उसका भाई थोड़ा मजबूत है। असल में ये दोनों भाई कुछ काम के नहीं है। सब लोग कानाफूसी करने लगते हैं, गोंग चेन इसे फिर से मार के हॉस्पिटल भेज देगा, ये तो अब उठ भी नहीं पाएगा कुछ दिन, ऐसे ऐसे बात हो रही थी। तब गोंग चेन उसके सामने आके बोलता है, तूने अभी क्या कहा, से तू हमें अकेला छोड़ देगा, तुझे थोड़ा और मार खाने की जरूरत है लगता है। तभी सी चेन उसके हाथ के जॉइंट के ऊपर जल्दी से एक पंच मारता है। अभी क्या हुआ, क्या गोंग चेन का पंच सू चेन ने रोक लिया, क्या मेरा आंख अंधा हो गया है। तेरे जैसा कमजोर जो अभी तक अवेकेंट भी नहीं बना है मुझे चैलेंज करना चाहता है, वाह क्या परफेक्ट टाइमिंग है। तभी उसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन स्क्रीन आता है जिसमें लोडिंग क्लास चेंज दिखाया जाता है। तभी उससे सामने आता है क्लास चेंज कंप्लीट। सुई चेन पूरी तरह से लाइटनिंग एसासिन बन गया है। भाई तू क्या अवेकेंड है। सुई चेन उसे उंगली दिखा के पास बुलाता है। तभी गोंग चेन अपना इमोर्टल डिमन आर्मर पहनता है और सुचेन के ऊपर जल्दी से एक जैब करता है, बोलता है तू मेरे किलर जैब से नहीं बच पाएगा। फिर सुचेन अचानक उसके मुंह के सामने आता है और उसे एक पंच मारता है। उसका 3 दांत और मुंह का शकल पूरा बिगड़ जाता है और दूर जाके गिरता है। ये मैंने क्या देख लिया, इसने गोंग चेन को एक पंच में पूरा हवा में फेंक दिया। अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या सच में सुचेन है। अभी गोंग चेन बोलता है, हरामी छुप के बाहर करता है। ओए हरामी चुपचाप खड़ा होकर देख क्यों रहा है, कुछ करना। मगर मैं क्या करूँ, क्योंकि सुचैन को देख के इसका बोलती बंद हो गया है। अब गोंग चैन उछल के आता है उसे मुक्का मारने के लिए और बोलता है मैं तुझे मार डालूंगा। सुचैन उसका हाथ पकड़ता है, उसे मोड़ता है और बोलता है तू बहुत कमजोर है। उसके मुंह के ऊपर एक जोर से थप्पड़ मारता है, पूरा दीवार से चिपका देता है। गोंग चैन तब तक नॉकआउट हो गया है। तब सब लोग सुचैन को बहुत भयानक नज़र से देख रहे थे। भाई सीचैन तू कब इतना ज़्यादा मजबूत बन गया। तब सीचैन अपना स्टैट स्क्रीन देखता है और बोलता है मुझे कुछ समझ में आ गया, मैंने मेरा पहले लाइटनिंग एसेसिन जॉब चेंज किया पहले की तरह, लेकिन जैसे सिस्टम ने बोला मैं अभी भी लेवल 1 पे हूँ, मगर मैं अब भी सबसे लोएस्ट रैंकर ई को आराम से हरा सकता हूँ। इसलिए मैं नॉर्मल ई रैंक से मजबूत हूँ, मगर मुझे पता नहीं असल में मेरा रैंक क्या है। मगर एक प्रॉब्लम अभी भी रह गया है, क्योंकि मैंने इसको नॉकआउट कर दिया है फिर भी मेरा कोई स्टैट नहीं भरा है। इसका मतलब सीचैन अपने हाथ में एक लाइटिंग बोल्ट समन करता है। ये देख के सब लोग उसे रोकना चाहते थे। तभी सीचैन गोंग चैन के गले पे थंडरबोल्ट रख के उसे मारने वाला होता ही है कि उसके पीछे से एक आवाज़ आती है। स्टूडेंट उसे छोड़ देना चाहिए, अभी ये स्कूल है,
तुमने उसे जो मारा है वो अभी तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और ये है वाइस प्रेसिडेंट स्टूडेंट काउंसिल ऑफ अवेकेंड एकेडमी, और ये तुम्हारे ऊपर हाथ डालने का और कोशिश नहीं करेगा। इस कूड़ेदान को बचाने के लिए वाइस प्रेसिडेंट आ गई। लगता है मैं और कुछ नहीं कर सकता। फ्यूचर में इसको देखूंगा। मैंने देखा वो कितना खतरनाक हो गया है, हमें उसके साथ और उलझना नहीं चाहिए। हाँ भाई, सीचन कब इतना खतरनाक हो गया? स्कूल में सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर लड़के आज कितने पावरफुल बन गए हैं। गरीब और पावरफुल, अच्छा। तभी मैन हॉस्टल के उधर दिखाया जाता है, मालोंग को दिखाया जाता है। वो बोल रहा है सीचेन बहुत ताकतवर बन गया है, वो वाओवेकेंड बन गया है और उसने लाइटनिंग एसासिन प्रोफेशन जगा लिया है। उसने गोंगचेन को पूरा मिट्टी में पटक दिया और किसी में हिम्मत नहीं थी उसे घूर के देखे। तभी हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है, सियांग जुओ, रैंक ई, कोर मेज। तो अभी सीचेन कहाँ पे है? लगता है वो अभी ग्राउंड पे दौड़ रहा है। वो अभी इतना मजबूत हो गया फिर भी दौड़ने जा रहा है। वो अभी अवेकेंड बन गया है, उसे बेसिक ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो क्या पागल है? तो क्या दिमाग से पागल है? एक और बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम है शियांग यू, रैंक ई, फ्लोर सेंटर, जो बोलता है मुझे लगता है मालोंग पागल हो गया है मार खाने से। मुझे क्या लगता है हम 4 लोग एक ही कमरे में क्यों हैं? क्योंकि हम फूड चेन में सबसे नीचे हैं और ये फैक्ट कभी बदल नहीं सकता। इस रूम में हम चारों में बस सबसे ज़्यादा मजबूत मैं अकेला फायर मेज हूँ। यहाँ पर बस तुम दोनों सेंटर हो, सपोर्टिंग टाइप के, और क्लास कभी चेंज नहीं किया जा सकता। ये एक अनचेंजेबल थिंग है। इसका मतलब मैं हूँ सबसे ताकतवर। और ओ सीचेन हर समय मार खाता रहता है, वो लाइटनिंग एसासिन क्लास अवेकेन करेगा। तुझे क्या लगता है मैं मेरे मुट्ठी में उसे बस मसल दूंगा? कल हमारे लास्ट इवोल्यूशन टेस्ट होगा एग्ज़ाम से पहले, तो देख लेते हैं क्या होता है। तभी वहाँ से सीन चेंज होता है, रैंक ई ट्रेनिंग डिमन लेयर दिखाया जाता है, जहाँ से कोई बाहर आता है और ये और कोई नहीं प्रेसिडेंट ऑफ द एकेडमी स्टूडेंट काउंसिल गोंगतियान है। आज के लिए इतना काफ़ी है, अब तुम लोग जाओ। तभी वो घूमता है और किसी को नोटिस करता है। अरे अभी तक तू वेट कर रहा है गोंगचैन? भाई तूने इस बारे में कुछ नहीं किया तो मैं रात को सही से सो नहीं पाऊंगा। उसने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया, उसने तेरे बारे में भी कुछ नहीं सोचा। अच्छा ये बात है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। हाँ तू क्या सोच रहा है, कैसे हैंडल करेगा इस मैटर? अबे वो हारा खुद वीक है इसलिए, तो इसमें हैंडल करने वाली क्या बात है? वैसे ये बंदा क्या सच में बहुत मजबूत है? तुझे तो सब कुछ ही पता है हमारे स्कूल के बारे में। हमारे स्कूल के अभी सारे स्टूडेंट में जो जो डी रैंक पे पहुँचे वो सारे तेरे ग्रुप में आ गए हैं, और उसके बाद भी किसी के पास डिमन लेयर की एक्सेस नहीं है जो तेरे पास है। तो वैसे भी कोई अभी अवेकेंड बन के तेरे शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सीचेन को, जो 100 kg के वेट लेके 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भाग रहा होता है। अवेकनर्स की अपर लिमिट डिपेंड करता है उनके फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर। अगर किसी का फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा तो वो अपने क्लास का पूरा स्ट्रेंथ निकाल पाएगा, मगर ये अभी बहुत दूर है। जब 3 साल बाद डेमन किंग ऑर्थ अपने डेमन किंग के आर्मी के साथ इस वर्ल्ड के ऊपर हमला किया था, तो उसने पूरे दुनिया में बहुत सारे ह्यूमंस को मार दिया था। ऐसे कि मेरे आखिरी फैमिली मेम्बर को भी उसने नहीं छोड़ा था। जब ऑर्थ ने गेट ऑफ हेल खोला था तो हमारे दुनिया के ऊपर उसने डेमन किंग्स को छोड़ दिया था। मेरा पहला गोल है रॉथ को रोकना। सब कुछ शुरू हुआ था रॉथ के आने के बाद। मुझे बस 3 साल में उसे रोकना पड़ेगा, तभी सब कुछ ठीक होगा। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। तभी सीचेन देखता है ये उसकी बहन की कॉल है और उसका बहन का नाम है शियाओ यू। कांपते हुए फ़ोन उठाता है और बोलता है हेलो भाई, इतनी बार फ़ोन क्यों किया? मैंने बोला था ना मैं कंपटीशन में जा रहा हूँ, और मेरा फ़ोन पूरा स्विच ऑफ हो गया था। जब तक मैं रूम पे आई तभी मैं चार्ज दे पाई। भाई अगर मैं ये कंपटीशन जीत गया तो हम अपना किराया दे पाएंगे। भाई इधर क्या बारिश हो रहा है क्या? अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहा रे भाई? कुछ नहीं, बस तेरे आवाज़ नहीं सुना था बहुत देर से। तो क्या बोल रहा है? कल ही तो हमने बात किया था। बस तू वेट कर मेरे कंपटीशन जीतने का, उसके बाद में हम फिर से मिलेंगे। सब कुछ पहले जैसा हो गया है। चलो और 3 राउंड दौड़ते हैं। मुझे बस स्ट्रांग बनना है सबको बचाने के लिए। 8 घंटे के बाद मैं अपने रूम में वापस आया। धीरे धीरे से मुझे इस बॉडी की आदत हो रहा है, मगर ये बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है और नया भी। मगर अभी मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डीमन लेयर्स। डीमन लेयर्स सारे गिल्ड कंट्रोल करते हैं और मुझे रैंक अप करने के लिए गिल्ड्स की ज़रूरत है। ये अमीर लोगों को छोड़ के कोई और लेवल अप कर ही नहीं सकता। कब मैं डीमन बीस्ट के साथ लड़ पाऊँगा?
और ये गॉलोटनी पावर। तभी लोडिंग स्टार्ट हो जाता है। सुचेन एक जगह गिरने लगता है और बोलता है गॉलोटनी सिस्टम ऑनलाइन। तभी सुचेन की आंख खुलता है, परफेक्ट लैंडिंग करता है। तभी वो सामने एक टावर देखता है। ये क्या जगह है, अभी तो मैं सो रहा था। तभी उसके सामने ई रैंक के मॉन्स्टर टायर हाउंड आते हैं। तभी वो अपना क्लास चेंज करने लगता है और मन में सोचता है मॉन्स्टर डीमन लेयर के अंदर। तभी सीचैन लाइटनिंग एसासिन बनता है और मन में सोचता है मुझे पता नहीं अभी क्या चल रहा है, मगर मैं ये सिचुएशन क्लियर करना पड़ेगा। तभी टायर हाउंड सीचैन की तरफ बढ़ता है और सीचैन उसको पूरा स्पीड में काट देता है और उसे मिलता है डायर हाउंड फैंग्स, मतलब दांत। वो भी 3। ऐसे ही उस सारे डायर हाउंड को मारने लगता है और उसे 3 दांत मिलने लगता है। उसे एक्सपी भी मिलने लगता है और उसका लेवल अप हो जाता है, लेवल 2। अच्छा, मुझे इधर एक्सपी मिलेगा और मेरा लेवल अप भी होगा, अच्छी बात है। तभी उसका लेवल 2 में स्ट्रेंथ 2 गुना और स्पीड 3 गुना हो जाता है। मैं इस डीमन लेयर को अकेले खत्म कर दे सकता हूँ। तभी उसके पीछे इन सब का बॉस डायर हाउंड आ जाता है और तभी वो उसे भी काट देता है पूरा मुंह से। तभी बॉस डायर हाउंड को मारने से उसे 320 एक्सपी मिलता है और उसका लेवल अप हो जाता है और उसका लेवल 3 हो जाता है और उसने ये डंजन क्लियर कर दिया होता है और उसे मिलता है फैंग ऑफ डॉम 18 और डॉम फैंग क्रिस्टल 1। सोचता है बॉस मॉन्स्टर को मारने से ज़्यादा एक्सपी मिलता है ये छोटे मोटे मॉन्स्टर से ज़्यादा। भी उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर डिवोर नोटिफिकेशन आता है और वो सोचता है ये डिवोर क्या है, ये कैसा नोटिफिकेशन आ रहा है, यही तो नहीं है गॉलोटनी पावर। तभी वो अब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है और उसके सामने नोटिफिकेशन आता है डिवोरिंग इज प्रोग्रेस। और तभी पूरा डिवोरिंग हो जाने के बाद उसके पास नोटिफिकेशन आता है डिवोरिंग कंप्लीट और उसके सामने एक नया प्रोफेशन कार्ड आ जाता है जो है डूम फैंग किंग प्रोफेशन कार्ड। और वो मन में सोचता है मैं जितने भी मॉन्स्टर को मारूंगा और उन्हें अब्सॉर्ब करूंगा वो मेरे प्रोफेशन कार्ड बन जाएगा। इसका मतलब जो पावर डीमन किंग गॉलोटन के पास था वो पावर अब मेरे पास है। जन्म से ही सबके पास खुद का यूनिक क्लास होता है, कोई ये क्लास चेंज नहीं कर सकता, मगर इसके साथ मेरे पास 2 क्लासेस है ना, ये सही नहीं है। अगर मैंने और भी मॉन्स्टर को मार दिया तो मेरे पास अनगिनत क्लासेस होंगे। मुझे ये पावर क्यों मिला और ये डीमन टावर क्या है? तभी सीचेन के ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और वो मन में सोचता है ये इतना तगड़ा प्रेशर किससे आ रहा है, क्या चल रहा है। तभी कोई आवाज़ देता है आखिरकार तुम आ गए, मैं कितने टाइम से वेट कर रहा था तुम्हारा सीचेन। तभी सीचेन दूर जा रहा होता है और मन में सोचता है गवर्नमेंट ने सब अवेकनर्स और डीमन बीस्ट का पावर ई से एस तक डिफाइन किया है, मेरा पावर अभी डी है और मेरे सामने ये बॉस का पावर अभी एस है। ये किस तरह का डीमन लेयर है? इधर एक एस रैंक का डीमन लॉर्ड क्या कर रहा है और उसको मेरा नाम कैसे पता है? इस टाइम हमने बहुत ज़्यादा फाइट किया, उसके पास चांस था मुझे मार देने का, मगर उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे मारा नहीं, बस मुझे नॉकआउट किया। अभी भी हार नहीं मानना चाहता। तुझे मेरे ऑफ़र के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। तू और मैं ये डीमन टावर को गार्ड करेंगे, ये तेरे लिए एक गोल्डन चांस है। तू मुझे चुकाना चाहता है तो भूल जा, मैं कभी भी इधर नहीं रहूँगा। सीचेन के कंधे पे एक बहुत बड़ा स्लैश पड़ता है और सीचेन का कंधा पूरा फट जाता है। तभी लॉर्ड बोलता है तुझे क्या लगता है मैं तुझे नहीं मार सकता? तुझे क्या लगता है मैं पेशेंस क्यों दिखा रहा हूँ? इसलिए क्योंकि तू ही बस इस जगह पे आ पाया है। तभी वो सभी मॉन्स्टर के एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है और उसका स्ट्रेंथ बढ़ने लगता है और बोलता है मैं तेरे से आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरे साथ रह नहीं तो मेरे हाथों मर जा। और मेरा आंसर है मैं तुझे मार दूंगा। लॉर्ड बोलता है रिडिकुलस और उसके ऊपर बहुत सारे पत्थर फेंक देता है। तभी सीचेन उस पत्थर को डॉज करके प्लेट लेके उसके ऊपर हमला कर देता है और मन में सोचता है जब भी वो अपना प्लेट घुमाता है तभी 0.5 सेकेंड का एक ब्रेक होता है, उस ब्रेक में मुझे लाइटनिंग प्लेट से हमला करना पड़ेगा, तभी मैं उसे मार पाऊंगा। तभी वो हमला कर देता है और गायब होके लाइटनिंग प्लेट मारता है उसके गले पे। और तभी वो सोचता है इसी से मैं डी रैंक से एक एस रैंक मॉन्स्टर को मार सकता हूँ। मैंने मेरे चारों तरफ देख लिया है और वहीं पर एक ही वाइट स्पॉट है। तभी वो जब वाइट स्पॉट को छूने जाता है वाइट स्पॉट गायब हो जाता है। बहुत बुरा हुआ ना, मैंने बस मेरा छवि छोड़ा था और तू जो एग्जिट सोच रहा है वो एग्जिट भी नहीं है और शुरू से ये कोई डीमन लेयर भी नहीं है। फिर भी तूने मेरा अटैक पैटर्न समझ लिया, इंटरेस्टिंग। तूने मुझे एक होप दिया है और तभी हमें इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। पार्गेटेरी राक्षस एस रैंक स्टार वॉरियर। इस अवतार को मैंने पहले भी देखा है डीमन किंग गॉलोटन के साथ लड़ने के समय, तब वो बहुत सारे क्लास में चेंज हो सकता था। आइस ड्रैगन, अर्थ मॉन्स्टर, फ्लावर मॉन्स्टर,
ऐसे कि लाइटनिंग मॉन्स्टर के अंदर भी। मुझे ठीक से याद है, इसका अवतार भी ठीक उसके जैसा ही दिखता है। एक वक्त ऐसा था जब लैन्यू के पावर ऑफ ग्लूटनी के कारण वो पूरी तरह से निगल लिया गया था। अब ये पावर ऑफ ग्लूटनी मेरे शरीर के साथ मर्ज हो चुकी है, तो इसका मतलब ये जगह मेरे शरीर के अंदर है। इतने प्रेशर के अंदर भी तू अपना दिमाग सही से चला पाता है, इसका मतलब तू सब चीज़ का वर्दी है। सब चीज़ का मतलब तभी उसके सामने एक चाबी आता है जिसका नाम होता है टाइम रिफ्ट की ट्रिपल रैंक। एक चाबी है टावर ऑफ डार्कनेस की। लैन्यू ने बहुत सारे डीमन को डिवोर करके अपने टावर पे कैद किया है। वो बस एक के ऊपर एक शक्तिशाली है। तुम सबको खा लो और खुद की शक्ति बना लो। एक्वार्ट टाइम रिफ्ट की। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? पैसे भी मेरी मदद क्यों कर रहे हो? डीमंस पूरे समाज के लिए खतरा है। डीमन किंग ने खुद के ग्रीड के लिए मेरे पूरे परिवार को मार दिया था। मैं बस वेट कर रहा था बदले का, तभी मुझे तुम मिले। उस बंदे ने सही कहा था, तुम बस अकेले होप हो सारे दुनिया के। ओ बंदा, किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? सारे जवाब टावर के अंदर हैं, जाओ और खुद ढूंढ लो। अब मेरी शक्ति ले लो और उनसे मेरा बदला लो। तुम्हारी पावर ले लूँ मतलब? इस समय से तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। टावर ऑफ डार्कनेस के अंदर जाओ और सब कुछ डिवोर कर लो। टावर ऑफ डार्कनेस के अंदर जो डीमंस है वो मेरी तरह तुझे नहीं छोड़ देंगे। तुझे उनसे बचना होगा। वो लोग बहुत चालाक और ख़तरनाक है, मगर तुझे उनको हरा के जीतना ही पड़ेगा, समझा? इस दुनिया के सबसे ऊपर खड़ा रहेगा जब तक ना तू सारे डीमन किंग को डिवोर कर ले। तुम ही मेरे पावर को रखने के काबिल हो। तभी डिवोरिंग प्रोसेस दिखाता है और सीचेन का लेवल 10 लेवल अप हो जाता है। फिनिश नेदरबोन ब्लेड रिवॉर्ड मिलता है। अच्छा ठीक है, मैं तेरी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। सारे डीमंस को खून के आंसू में रुलाऊंगा। तभी नोटिफिकेशन आता है, डिवोरिंग कंप्लीट एबिशियल फिंड का प्रोफेशन कार्ड। भी सीन चेंज होता है रूम की तरफ और कोई बोलता है, सभी लोग उठ जाओ। तभी सीचेन का आँख खुलता है और वो उठ के बैठ जाता है। सब लोग जल्दी करो और यूनिफॉर्म भी पहनना पड़ेगा आज लेट नहीं हो सकते। तभी सीचेन सोचता है, मैं वापस आ गया और मेरे सारे चोट भी ठीक हो गए। ये क्या कोई सपना था? मेरे सिस्टम में मेरे नए प्रोफेशन कार्ड और रिवॉर्ड भी दिखा रहा है। इसका मतलब सब कुछ सच में हुआ है। एक रात में मैं लेवल 10 तक पहुंच गया। अब मेरा रैंक कितना होगा? सीचेन, मुझे किसी ने बोला तू बहुत पावरफुल बन गया है। मुझसे लड़ेगा नहीं इस रूम के बॉस बनने के लिए? जल्दी कर, हमारा रैंक असेसमेंट स्टार्ट होने वाला है। चलो देखते हैं तुझ में कितना दम है। हमारे रूम में सब लोग ई रैंक में हैं, मगर तुम लोग भूल मत जाना हर रैंक के भी डिवीजन है। मैं ई रैंक के मिड टायर पे हो, तुम लोग लो टायर पे। इसका मतलब मैं तुम जैसे 10 लोगों को हरा सकता हूँ। और किसे पता, हम लोगों ने 2 साल तक अपना रैंक टेस्ट नहीं किया, हो सकता है मेरा रैंक फिर से अप हो गया हो। कहता है सीचेन अपनी पूरी ताकत दिखा देना और अपना डी रैंक इनके सबके सामने लेके आना, तब ये लोग डर जाएंगे। अच्छा सिर्फ डी रैंक? अरे सब लोग पहले से ही आ गए, मुझे नहीं लगा था सब लोग इतनी जल्दी आ जाएंगे। अरे तुम लोग सामने से हटो, कीड़े मकोड़े, हट सामने से। तभी ये लोग देखते हैं ये तो गोंगचेन के बंदे हैं। तभी गोंगचेन के बंदे इनको घूर के देखते हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। बोलते हैं अरे ये लोग तो हमें ही देख रहे हैं। तभी वो लोग इनके पीछे सुचैन को देखते हैं और अब ये लोग बहुत डर जाते हैं और बोलते हैं सर सुचैन आप भी आए हैं इधर। अरे ये लोग सीचेन के सामने इधर डरपोक क्यों बन गए? क्या मालोंग ने हमें सच बताया था? पीछे से मालोंग बोलता है मैंने तो सही बोला था। तभी सीचेन इनको इग्नोर करके जाने लगता है और तभी उसे कोई बुलाता है ओई करके, ओए मैंने सुना है कल किसी ने गोंगचेन को मारा है और ये बंदा होता है कियांग डी, स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर। तुझे पता है वो छोटा भाई है गोंग तियान द लेजेंड, आवर ग्रेट स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। अरे ये तो स्टूडेंट काउंसिल का कियांग दी है। ये प्रेसिडेंट का कुत्ता भी है और डी रैंक का पावर रैंकर भी। इसने सुचैन के साथ क्या करना है इसको? मुझे पता है मेरे पास एक बहुत अच्छा टैलेंट है, मैं सबसे अच्छे प्रतिभाशालियों को सूंघ सकता हूँ, पर तुझसे मुझे बस कूड़ेदान का गंध आ रहा है।